दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने एक रील शेयर करी आज। आप ये देखो कितने अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने ये बोला कि कितने सारे लोगों ने, बच्चों ने मेरे को, मेरी माँ को, स्वर्गीय माँ को तमाम तरह की गालियाँ जो कभी नहीं सुनी उतनी गालियाँ दी गई मुझको। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ इन बच्चों से कि मेरे घर के बच्चे हैं, ये गुमराह हो चुके हैं और मैं इनको माफ़ कर देना चाहता हूँ। मैंने इनको माफ़ कर दिया, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मतलब मोदी जी ने बच्चों को माफ़ कर दिया। इतना नरम दिल रख के प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी दे दी कि मुझे गालियाँ दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भविष्य बर्बाद मत करो। आप सभी लोगों ने देखी होगी ये वीडियो। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन बच्चों से, कि जिनके कहने पे तुमने ये सब कृत्य किए थे, अब ये देखो कि संवैधानिक देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति तुम पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तुम्हें माफ़ी कर रहा है। माफ़ी दे दी उनने तुम्हें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी दे दी तुम्हें, तो भी तुम गलत बोलने में लगे हुए हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अभिजीत दिप्के हो, चाहे सौरभ दास हो, चाहे विजेता दहिया हो, प्रधानमंत्री जी को गलत बोल रहे हैं, अमित शाह जी को गलत बोल रहे हैं, और क्या बोलते हैं, तमाम तरह के बीजेपी लीडरों को गलत बोल रहे हैं, हर तरह से गलत बोल रहे हैं। ये किया, वो किया, बच्चों का भविष्य, और जिन लोगों ने गलत किया है उनका ये लोग साथ दे रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ये सच के रास्ते पे चल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक वो राहुल गांधी जी हैं जो देश की संसद में खड़े होकर बहस कर रहे हैं पैलेट गन क्यों चलवाई, बच्चों पे गोली चलवा देते, ये किया आपने, वो किया। हमारे मंत्री जी जो संसदीय मामलों को देखते हैं, किरेन रिजिजू जी, वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम इतना क्यों बोल रहे हो। भैया, दो पप्पू देश में, दो पप्पू, एक वो जिसका नाम पप्पू है, दूसरा वो जिसको जनता ने पप्पू बना दिया। दोनों संसद के बाहर खड़े होके चुटकुलेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग भेष में ड्रेस पहन के आ रहे हैं पप्पू यादव, और वो उनका दूसरा पप्पू जो है उनको साथ दे रहा है। उनका वहाँ नाटक चल रहा है, तमाशा चल रहा है। मतलब आप सांसद हो, संवैधानिक पद पे हो, लेकिन आपके अंदर कोई गरिमा नहीं है, आपके अंदर कोई धैर्य नहीं है, आपके अंदर अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर गांधी परिवार से नहीं होते तो कब का आपको लोग पूछना छोड़ देते। आपको लगता है कि ये, जनता से कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक है, पीएम बनने लायक है राहुल गांधी? कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर पैलेट गन चलाई भी थी तो उनने अपने सेल्फ डिफेंस में चलाई। पुलिस को कोई लठ मारेगा, पत्थर मारेगा, तो पुलिस हथियार अपने पास ही रखे रहेगी क्या? उसका इस्तेमाल उनके अधिकारियों के कहने पे किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा ना। बड़े बड़े लोग, डिस्कशन करने वाले लोग, सबके सब राहुल गांधी को इतना बेकार बोल रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं राहुल गांधी बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब जब आपको कांग्रेस जनता पार्टी का साथ देने जाना था तो अब आपने साथ नहीं दिया, आपने खुद का धरना किया। लेकिन फिर उसको आपको बच्चों का साथ देना था तो आपने बच्चों का साथ नहीं दिया, आपने बिल का विरोध कर दिया। क्यों किया भाई? आप अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि आप कहाँ पे खड़े हुए कहाँ पे खड़े हुए। आप अगर आपके पास अगर कोई मीडिया वाला आ जाता है और आपके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल पूछ ले तो आप उससे कहने लगते हो बीजेपी से हो क्या, बीजेपी ने कितने पैसे दिए। भाई, आपकी जब सरकार थी कांग्रेस की तो आप कितने पैसे देते थे? आप कितने पैसे देते थे पत्रकारों को? दुनिया जानना चाहती है, दुनिया को बताना पड़ेगा आपको कि आपने कितने पैसे दिए पत्रकारों को। अब मैं बताता हूं कि आपके पत्रकार कैसे हैं। आपके पास एक पत्रकार आया जो वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहा है सर समोसा कैसा है, सर समोसे का टेस्ट कैसा है, सर प्लीज़ बताइए सर। अरे समोसा बहुत बढ़िया था, अरे समोसा बहुत अच्छा था। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देश का सांसद समोसे पे बात कर रहा है। देश में चल रहे मुद्दों पे बात करनी चाहिए,
देश कितना आगे बढ़ गया ये बात करनी चाहिए। आप कह रहे हो कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2014 के पहले और 14 से लेकर 4 तक आपकी सरकार रही है, 10 साल पीएम रहे मनमोहन। आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो भारत 11वें नंबर पर था उस समय, 10 साल में भी 11वें नंबर पर बना रहा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11वें से लेकर 5वें पे आ गए, वो 5वें नंबर पे जीडीपी के मामले में भारत को लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। अब आप मुझे बताओ कि आपकी क्या सफलता थी, आपने देश के लिए क्या किया था, आपने जीडीपी की ग्रोथ कैसे करी थी, बताओ कैसे की थी। आपको ये भी नहीं पता होगा कि जीडीपी होती क्या है एक्चुअल में, जीडीपी कैसे बढ़ाई जाती है, आपको ये भी नहीं जानकारी होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जीडीपी को हिंदी में क्या कहा जाता है आपको ये भी नहीं पता होगा। मैं गलत नहीं कह रहा दोस्तों। जिस आदमी को नॉलेज नहीं है, जिस आदमी को कुछ पता नहीं है, वो क्या बोलेगा। जो आदमी हमारे देश की सेना से ही स्ट्राइक के सबूत मांग ले, वो क्या देश का सगा होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ। ये मोदी जी ने सबको माफ़ कर दिया, ये तमाचा उन लोगों के गाल पे है जो लोग बच्चों को ढाल बना के इस देश में दंगे कराना चाहते थे, देश में दंगे कराना चाहते थे। हर किसी को पकड़ रही है पुलिस। क्या अब कोई सीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी का, समाजवाद का, टीएमसी का साथ खड़ा है बच्चों के? जनता किस कदर से पीट रही है उन लोगों को, क्या कोई साथ खड़ा है उनके? आपने उनके भविष्य बर्बाद कर दिए, कोई साथ खड़ा है उनके? कोई भी साथ है? तुम पीछे पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खंडन कर रहे हो, पीछे पीछे तुम है ना जो लड़कियां पकड़ाई जा रही हैं, बच्चे पकड़ाई जा रहे हैं जिनने अपराध किया है, उनके लिए आप सपोर्ट दिखा रहे हो। मतलब आप इस देश में, सीधी स्वाभाविक सी बात है कि आप दंगा भड़काना चाहते हो दोबारा। आप कह रहे हो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। तुमको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अभी तो तुम्हारा भी हिसाब किताब होना बाकी है। सौरभ दास, अभिजीत दिपके, विजेता दहिया, अनुराग, आशुतोष रांगा, तुम्हारा भी हिसाब किताब बाकी है। तुम्हारा भी जल्दी नंबर आएगा। वो कहते हैं ना मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी रगड़े जाओगे, तुम भी पटके जाओगे। ध्यान रखना इस बात को, भूलना नहीं। अगर तुम योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सीएम साहब को टारगेट कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, तो एक बार जाके देख लो उत्तर प्रदेश। एक बार जाके उत्तर प्रदेश देख लो कि कितनी दम है तुम लोगों में दम कितनी है। ये समझ में आ जाएगा, पूरी जनता जान जाएगी, देश जान जाएगा कि कांग्रेस जनता पार्टी के मेंबर जो हैं, स्पोक्स पर्सन है जो उनमें दम कितनी है। क्या उनकी वाकई में जो बातें वो देते हैं, उनकी बातों में वाकई में दम है, या फिर सिर्फ लंबी और चौड़ी फेंक रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो विकास डडलानी, वो सिंगर विंगर है, क्या है वो, टकला, आधी डाली रखता है, टकला है वो मोदी जी की नकल उतार रहा है। ये फ्रेंड्स, आप, मैं आपसे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंकना चाहता हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुन भाई। बेटे, मेरे बेटे, मैं तो समझाना चाहता हूँ, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। अपना करियर ख़त्म मत कर। तू 18 वर्ष का भी नहीं है अभी, तू 18 साल का नहीं है कि तेरे को है ना सुप्रीम कोर्ट कह दे कहना कि तेरे को छोड़ दो। अपना करियर ख़त्म मत कर, बीत जाएगा, गलत बीत रहा है, निपट जाएगा। जितनी भी सब ज़मीन जायदाद जमा करके रखी है ना, ये सब की सब लग जाएगी कि थाने कचहरी में, सब की सब थाने कचहरी में लग जाएगी। भाई तेरे गाने अच्छे आते नहीं, तुझे बोलना आता नहीं, तुझे बात करना आता नहीं है, तेरी शकल अच्छी है नहीं है, बाल तेरे सर पे है नहीं है क्या तू, है क्या तू? आमिर खान को बोल, तेरे में अगर दम है तो सलमान खान को बोल के बता, तेरा करियर ही चौपट कर देगा, हूँ करियर ख़त्म कर देगा तेरा, बोल के बता। देश के प्रधानमंत्री को बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना, उस पर कोई रोक टोक होती नहीं है। स्थिति ऐसी कर दी जाती है कि आप केवल और केवल शारीरिक रूप से ही इंसान दिखाई देते हो, आपके अंदर की आत्मा तक मार दी जाती है। और तू महाराष्ट्र में रह रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ, मुख्यमंत्री कौन है ये देख ले, छापे पड़ जाएंगे, ईडी सीबीआई आ जाएंगी, कहाँ विदेश की फंडिंग हो रही, कहाँ कितना टैक्स चोरी करके रखा हुआ है, कितने गानों से कितना कमाया, इतना टैक्स नहीं भरा, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि पड़ी लकड़ी मत ले, मेरी सलाह है तेरे को, पड़ी लकड़ी मत ले, समझ जा बात को।
अभी भी वक्त है। बाद में मत कहना हेलो फ्रेंड्स मेरे को बहुत मारा पुलिस वालों ने। समझ जा भाई, आगे से नहीं समझाऊंगा।